अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं महा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। महकमा बहबूदा आबादी खुशाब के ज़ेर एहतमाम बढ़ती आबादी के नुकसानात बारे आगाही वॉक। सेनेटर डॉक्टर गौस मोहम्मद नियाजी और वाइस चेयरमैन मलिक मसूद नजीर राजड़ ने वॉक की क़यादत की। चार्ज संभालने के बाद SHO मदीन की अमायदीन और बल्दियाती मेंबरान से मीटिंग। SHO ने इलाके में मनशियात फरोशों और समाज दुश्मन अनासर पर कड़ी नजर रखने की हिदायत की। रावलपिंडी के दीगर थाना जात की तरह थाना एयरपोर्ट की इमारत भी खस्ता हाली का रोना रो रही है। इमारत में मुलाजिमीन की रिहाइश का कोई बंदोबस्त नहीं और न ही कैदियों को रखने की गुंजाइश। अड्डा फीस के नाम पर मर्री में दाखिल होने वालों से भत्ता पर्ची वसूल की जाने लगी। माफिया सरगर्म। सियाहत पर मनफी असरात मुरतब होने के साथ साथ कौमी खजाने को लाखों का नुकसान। रावलपिंडी में गैस रिफिलिंग का गैर कानूनी धंधा उरूज पर। इंतजामिया खामोश, तमाशाई, अवाम की जानों के दुश्मन सरगर्म। महकमा डिफेंस का अमला जेबें गर्म करने में मसरूफ। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके के करीब दरियाए चन्नाब पर हिफाजती बंद की तामीर सुस्त रवि का शिकार। मकामी आबादी तशवीश में मुब्तला। तामीर के लिए मुख्तस किए गए फंड्स भी खुर्द बुर्द होने का इंकशाफ। सरगोधा में मकामी तंजीम के ज़ेर एहतमाम माजूर अफराद के एजाज में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम। माजूर अफराद की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। दिलचस्प मुकाबले, मिले नगमे पेश किए गए। मुस्लिम लीग नून अरकान असेंबली से मुतालिक पार्टी छोड़ने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। लीगी रुकन कौमी असेंबली डॉक्टर शिजरा मनसब अली खरल का ननकाना साहिब में जलसे से खिताब। और रहीम यार खान की जिले इंतजामिया ने मेंबरान को तरक्याती फंड्स जारी कर दिए। काम शुरू। यूनियन कौंसिल 32 में टफ टारी के मंसूबे का संग बुनियाद। मंसूबा 3 माह में मुकम्मल होगा। आपको बताएं, महकमा बहबूदा आबादी खुशाब के ज़ेर एहतमाम बढ़ती हुई आबादी से मुआशरे में पैदा होने वाले नुकसानात बारे आगाही पैदा करने के लिए वॉक का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत सेनेटर डॉक्टर गौस मोहम्मद नियाजी और वाइस चेयरमैन मलिक मसूद नजीर राजड़ ने की। मजीद बताएंगे अली रजा। महकमे बहबूदी आबादी जिला खुशाब के ज़ेर एहतमाम बढ़ती हुई आबादी से माशरे में पैदा होने वाले नुकसानात के बारे में आगाही पैदा करने के लिए एक वाक़या इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत सेनेटर डॉक्टर गौस मोहम्मद खान नियाजी और वाइस चेयरमैन मलिक मसूद नजीर राजड़ ने की। आगाही वाक़ में DO पॉपुलेशन नसीर अहमद करबलाई, DO हेड डॉक्टर मोहम्मद सलीम और पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर अकीला तबस्सुम समेत सरकारी महकमों के अफसरान, मुलाजमीन, रेस्क्यू 1122 के एहलकार, लेडी हेल्थ वर्कर्स और खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। वाक़ का मकसद शहरियों में छोटा खानदान खुशहाल घराना के बारे में आगाही पैदा करना था। इस मौके पर वाक़े शुरा ने बैनर्स और प्ले कार्ड भी उठा रखे थे, जिन पर बढ़ती हुई आबादी की वजह से पैदा होने वाले मसाइल के बारे में जुमले दर्ज थे। इसका मकसद आवाम में शऊर उजागर करना होता है कि जब तक हम पॉपुलेशन में, आबादी में कंट्रोल नहीं करेंगे, एक तनासब तक नहीं लेंगे, हम तरक्की याफ्ता कौमों की सफ़ों में शामिल नहीं होंगे। आगाही वाकाली चौक से शुरू हुई, जो इकबाल चौक समेत मुख्तलिफ मकामात से होते हुए सरवर शहीद पार्क पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई, जहां DO पॉपुलेशन नसीर अहमद करबलाई समेत दीगर मुकर्ररीन ने वाक़े शुरा से खिताब करते हुए कहा है, बढ़ती हुई आबादी से थोड़े वसाइल वाले शहरी सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं और आबादी की शरह भी ऐसे घरानों में ज्यादा है। जबकि वाक़े इख्तिताम पर कोहिनूर न्यूज़ के साबिक ब्यूरो चीफ आरिफ नदीम पाशा की रूह के सालो सवाब के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गयी। कैमरामैन हैदर अली पाशा के साथ अली रजा, कोहिनूर न्यूज़। SHO मदीन अजीजुर रहमान की चार्ज संभालने के बाद अमायदीन इलाका और बल्दियाती मेंबरान से मीटिंग। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इलाके के मौजूद शख्सियात की जिम्मेदारी बनती है कि मनशियात फरोशों और समाज दुश्मन अनासर पर कड़ी नजर रखें। उन्होंने मजीद कहा कि मनशियात फरोशों और समाज दुश्मन अनासर के साथ किसी भी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। अमन अमान में अमायदीन इलाका और बल्दियाती मेंबरान पुलिस इंतजामिया का साथ दें। इस मौके पर मीटिंग में हाजी मोहम्मद जमीन, शुजा
सज्जाद अली खान, जिले मेंबरान इकबाल हुसैन, हाजी शब्बीर अहमद खान, तहसील काउंसलर्स मोहम्मद गौस, उमर गुलाब, सदर मदीन बाजार, अकलजादा मियाँ, जहूर अहमद, मियाँ सैयद गफूर लाला मौजूद थे। अमायदीन इलाका और बल्दियाती मेंबरान SHO की तवज्जो चील रोड ट्राउट पार्क के करीब बदतरीन ट्रैफिक जाम की तरफ दिलाई और कहा कि इस जगह घंटों घंटों ट्रैफिक जाम रहती है और कहा कि मनशियात फरोशों और जुराम पेशा अनासर से इलाके को पाक रखने में पुलिस और इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन किया जाएगा। मदीन बाजार में रेढ़ी बानों की वजह से ट्रैफिक में खलल पड़ता है, लिहाजा TMO मुतबादिल जगह का इंतजाम करे। रावलपिंडी के दीगर थानों की तरह थाना एयरपोर्ट की इमारत भी अपनी खस्ता हाली का रोना रो रही है। इमारत में ना तो मुलाजमीन की रिहाइश गाह का कोई बंदोबस्त है और ना ही कैदियों को रखने की मुकम्मल गुंजाइश। अकमल अली की रिपोर्ट। जिला रावलपिंडी के दीगर थानों की तरह थाना एयरपोर्ट की इमारत भी अपनी खस्ता हाली का रोना रो रही है। इमारत में ना तो मुलाजमीन की रिहाइश का कोई बंदोबस्त है और ना ही कैदियों के रखने की गुंजाइश। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हदूद में वाक़या मज़कूरा थाने की इमारत को देखकर ऐसा लगता है कि किसी पसमानदा इलाके की पुलिस स्टेशन की इमारत है। अगर बारिश हो जाए तो इमारत की छत टिपकना शुरू हो जाती है और बारिश का पानी इमारत में दाखिल हो जाता है, जबकि निकासी का भी कोई मुनासिब इंतजाम मौजूद नहीं है। काम की लापरवाही देखकर लगता है कि पुलिस के आला अफसरान या तो इस थाने की इमारत से ला इल्म है या जानबूझकर पुलिस स्टेशन को पसमानदा रखा गया है। ऐसे हालात में पुलिस एहलकार ज़हनी मरीज बनते जा रहे हैं। कैमरामैन डेंजल एक्टर के साथ अकमल खान, कोहिनूर न्यूज, रावलपिंडी। खबर दें आपको कसूर से, जहां पर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग की नवाज शरीफ से इज़हार यकजहती के लिए रैली। शुरका ने नवाज शरीफ की हिमायत में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। आपको बता रहे हैं कसूर से खबर, जहां पर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग की नवाज शरीफ से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। शुरका ने नवाज शरीफ की हिमायत में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे, जबकि यूथ विंग के अहदेदारों ने JIT को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया। कसूर में मुस्लिम लीग नून यूथ विंग की नवाज शरीफ से इज़हार यकजहती के लिए रैली। JIT को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है यूथ विंग के अहदेदारों की जानिब से। शुरका ने नवाज शरीफ की हिमायत में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे और ये आप नाज़िर भी देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरीके से रैली जा रही है। कसूर में मुस्लिम लीग नून यूथ विंग की नवाज शरीफ से इज़हार यकजहती के लिए और शुरका ने नवाज शरीफ की हिमायत में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे हैं। ये आप देख सकते हैं कि हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए हुए ये रैली अपने रास्ते में रवा दवा है। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग की नवाज शरीफ से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। यूथ विंग के अहदेदारों ने JIT को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। शुरका ने नवाज शरीफ की हिमायत में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे हैं और आप ये मनाज़िर भी देख सकते हैं इस रैली के, जो कि कसूर में निकाली गई। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग की नवाज शरीफ से इज़हार यकजहती के लिए रैली और इस रैली में शुरका ने नवाज शरीफ की हिमायत में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मरी शहर में दाखिल होने वाले सयाहों और मकामी अफराद से अड्डा फीस के नाम पर भत्ता पर्ची वसूल की जाने लगी, जिससे सयाहत पर मनफी असरात मुरतब होने के साथ साथ कौमी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। मरी इंतजामिया की मिली भगत से गैर कानूनी तौर पर अड्डा फीस वसूल करने वाले सरकारी खजाने में चंद हजार रुपए जमा करवा रहे हैं, जबकि खुद लाखों रुपए महाना कमा रहे हैं। सरकारी खजाने को महाना लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे मरी की सियाहत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। सयाहों समेत मकामी अफराद की तरफ से ऐसी मरी को शिकायत की गई, लेकिन इंतजामिया गैर कानूनी तौर पर अड्डा फीस वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है, जिसकी वजह से मरी की सियाहत पर मनफी असरात तो मुरतब हो ही रहे हैं, साथ ही कौमी खजाने को नुकसान भी हो रहा है। सयाहों के साथ आए रोज लड़ाई झगड़े होना भी मामूल बन चुके हैं, जबकि जनरल बस स्टैंड की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से नीलामी नहीं हुई और न ही किसी को ठेका दिया गया, लेकिन भत्ता माफिया रोड से गुजरकर मरी दाखिल होने वालों से अड्डा फीस वसूल के नाम पर भत्ता भी वसूल कर रहे हैं। रावलपिंडी का रुख करते हैं, जहां पर गैस रिफिलिंग का गैर कानूनी धंधा उरूज पर है। रिफिलिंग करने वाले अवाम की जान के दुश्मन बन चुके हैं। महकमे डिफेंस का अमला जेबें गर्म करने में मसरूफ दिखाई दे रहा है। पुलिस भी इस अमल में बराबर की शरीक। मोहसिन अली की रिपोर्ट।
रावलपिंडी शहर भर में बैठे गैर कानूनी सिलेंडरों की बराई करने वाले अवाम की जान के दुश्मन बन गए। किसी भी वक्त कोई जानलेवा हादसा पेश आ सकता है। महकमे सिविल डिफेंस के जिम्मेदार इस सूरत हाल से मुकम्मल नाइल्म या फिर अपनी जेबें गर्म करने के बाद इन लोगों को शहरियों की जान से खेलने की खुली छुट्टी दे दी। पुलिस एहलकार भी इस पूरे अमल में बराबर के शरीक हैं। इस मौका पर शहरियों ने गुफ्तगू करते हुए कोई नूर न्यूज की टीम को बताया कि पुलिस वाले आते हैं, ठीक है, इनको लेकर जाते हैं, ये थाने में जाते हैं, खर्चा दिया, वापस आ गए। ये मैं इसी मोहल्ले का रिहायशी हूँ, तो काफ़ी अर्सा से ये दुकान चल रही है। इनमें ये होता है कि एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में फिलिंग करते हैं, लेकिन उसके लिए कोई उन्होंने प्रिवेंशन नहीं रखी हुई कि उसको किस तरीके से हमने करना है। ना इनमें कोई वो इनके SOPs हैं, उनको फॉलो नहीं किया जाता। जिस तरह के पिछले दिनों में हादसा भी हुआ है अहमदपुर शर्किया में कि लोग जो है बेतहाशा जो है वो चीज़ों के बारे में दौड़ते हैं, चीज़ों की लालच करते हैं, और दुकानदार भी इसी तरह करते हैं। लेकिन नुकसान किसी भी वक्त ये नुकसान का बायस बन सकता है, लेकिन इसके बारे में कोई भी ना हुकूमत इस बारे में सोचती है और ना ये अवाम जो है वो दुकानदार जो है इस बारे में कोई एहतियाती तदबीर लेते हैं। गैस सिलेंडर के गैर कानूनी कारोबार की वजह से कोई भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है। कैमरामैन सिमाब के साथ मोहसिन अली, कोई नूर न्यूज़, रावलपिंडी। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत राजनपुर के इलाके कच्चे में शहीद होने वाले SHO सज्जाद हुसैन की रस्म कुरान खानी उनके आबाई शहर चोटी ज़ेरी में अदा की गई, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। कोट छिट्टा के इलाके चोटी ज़ेरी से ताल्लुक रखने वाले SHO सज्जाद हुसैन, जो कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान राजनपुर के इलाके कच्चे में शहीद हो गए थे, उनकी रस्म कुरान खानी उनके आबाई शहर में अदा की गई, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की और उनकी खिदमत, जुर्रत और बहादुरी को सराहते हुए उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। अहले इलाका ने मरहूम के बेटों से इजहार ताज़ियत भी की। शहीद SHO सज्जाद हुसैन के बेटों की दस्तारबंदी चीफ ऑफ लोगारी सरदार जमाल खान लोगारी मेंबर सूबाई असेंबली ने खुद की। बहावलपुर से आपको अपडेट करें, जहां पर अड्डा 13 के मकीनों का थाना बगदादुल जदीद पुलिस के खिलाफ DPO ऑफिस के सामने एहतजाज। आपको अपडेट कर रहे हैं, बहावलपुर से एहतजाज किया जा रहा है मकीनों का पुलिस के खिलाफ। और आपको ये भी बताएं कि पुलिस ने कब्जा माफिया के साथ मिलकर घर की दीवार गिराई और अहले खाना को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। RPO और DPO से नोटिस लेने का मुतालबा। बहावलपुर में अड्डा 13 के मकीनों का थाना बगदादुल जदीद पुलिस के खिलाफ DPO ऑफिस के सामने एहतजाज और पुलिस ने कब्जा माफिया के साथ मिलकर घर की दीवार गिराई और अहले खाना को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। RPO DPO से नोटिस लेने का मुतालबा। आप ये देख सकते हैं, मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे हैं। बहावलपुर में अड्डा 13 के मकीन है ये, और उन्होंने कहा है कि पुलिस ने कब्जा माफिया के साथ मिलकर घर की दीवार गिराई और अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि मुतालबा किया गया है RPO DPO से नोटिस लेने का। बहावलपुर में अड्डा 13 के मकीनों का थाना बगदादुल जदीद पुलिस के खिलाफ DPO ऑफिस के सामने एहतजाज। उनका मुतालबा है कि नोटिस लिया जाए इस अफसोसनाक वाक़े पर। पुलिस ने कब्जा माफिया के साथ मिलकर घर की दीवार गिराई, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है और अहले खाना को तशद्दुद बनाया। बहावलपुर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर अड्डा 13 के मकीनों का थाना बगदादुल जदीद पुलिस के खिलाफ DPO ऑफिस के सामने एहतजाज। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके ठट्टा कुरैशी में दरियाई चनाब पर वाक़ई ज़ेरे तामीर हिफाजती बंदोबस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से मकामी आबादी में तशवीश पाई जाती है। हिफाजती बंद की तामीर के लिए मुख्तस किए गए फंड्स भी खुर्द बुर्द होने का इंकशाफ हुआ है। MPA इमरान कुरैशी के इलाका ठट्टा कुरैशी में हिफाजती बंद की तामीर सुस्त रवि का शिकार है। सैलाब का रुख तब्दील करने के लिए ज़ेरे तामीर हिफाजती बंद ताहाल नामुकम्मल होने की वजह से सैलाबी रेला किसी भी वक्त हिफाजती बंद को कर ले जा सकता है, जिससे अवाम में तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। आला अफसरान की मिली भगत से इमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल होने वाला पत्थर भी गायब हो चुका है। इलाका मकीनों ने कहा है कि सैलाबी रेले को रोकने के लिए हिफाजती बंद रेत की दीवार साबित होगा। अहले इलाका की DC मुजफ्फरगढ़ से मुआयना करने और फंड्स में मुबैना करप्शन की तहकीक करने की अपील।
मॉडल मार्ट सरगोधा में मकामी तंजीम के ज़ेर एहतमाम माजूर अफराद के एजाज में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। माजूर अफराद की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। दिलचस्प मुकाबले, मिले नगमे और डांस पेश किया गया। इंतजामिया, सियासतदानों समेत अहम शख्सियात ने प्रोग्राम में शिरकत की। मकामी तंजीम की जानिब से मॉडल मार्ट सरगोधा में माजूर अफराद के एजाज में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका भर की माजूर मर्द, खवातीन और बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम में हमदोनात, मिली नगमे और मौसीकी के साथ डांस और दिलचस्प मुकाबले भी पेश किए गए। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को इनामात से भी नवाजा गया। माजूर अफराद ने प्रोग्राम में बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करके साबित कर दिया कि वो भी मुआशरे के मुफीद शहरी हैं। अगर उन्हें मौके मिले तो मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार भी अदा कर सकते हैं। तकरीब के शुरका ने ईद मिलन पार्टी से भरपूर लुत्फ उठाया, लेकिन वो इस बात का गिला करते रहे कि हमने कोई भी डोनेशन नहीं की गई। इसके बावजूद इंतजामिया, सियासतदानों और अहम शख्सियात में से किसी ने भी प्रोग्राम में आकर हमारे दिल भी नहीं बहलाए। और अब आपको बताएं, डीएसपी सांगढ़ और एसएचओ जुल्फिकार का पुलिस की भारी नफरी के हमरा छापा। खवातीन के मैदान में आ जाने के बाद सांगढ़ पुलिस को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। पुलिस को रिपोर्ट मिली थी कि गांव चौधरी सुल्तान की रिहायशी नौजवान वारदातों में मुलविस है। इस रिपोर्ट के बाद उन्होंने वहां पर छापा मारा। जब खवातीन मैदान में आई तो पुलिस को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। डीएसपी सांगढ़ और एसएचओ जुल्फिकार का पुलिस की भारी नफरी के हमरा छापा। खवातीन जब मैदान में आई तो सांगढ़ पुलिस को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा और पुलिस को ये रिपोर्ट मिली थी कि गांव चौधरी सुल्तान की रिहायशी नौजवान वारदातों में मुलविस है। चौधरी सुल्तान ये गांव है जिसके रिहायशी नौजवान वारदातों में मुलविस है। ये रिपोर्ट की गई थी पुलिस को। इस रिपोर्ट के मुताबिक जब पुलिस वहां पर पहुंची, छापा मारा तो खवातीन मैदान में आ गई और पुलिस को भी मजबूरन बगैर किसी कार्रवाई के वापस ही लौटना पड़ा। डीएसपी सांगढ़ और एसएचओ जुल्फिकार का पुलिस की भारी नफरी के हमरा छापा। ये आप वो फुटेज में देख सकते हैं, वो खवातीन जो कि मैदान में आए और जिनकी वजह से पुलिस को बगैर किसी कार्रवाई के वापस जाना पड़ा। डीएसपी सांगढ़ और एसएचओ जुल्फिकार का पुलिस की भारी नफरी के हमरा छापा। जब खवातीन सामने आई तो सांगढ़ पुलिस को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा, जबकि पुलिस को ये रिपोर्ट दी गई थी कि गांव चौधरी सुल्तान की रिहायशी नौजवान वारदातों में मुलविस हैं। शुजाबाद में खर्चा मांगने पर ससुरालियों का तशद्दुद। 5 बच्चों की मां को शदीद जख्मी हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा खातून के अहले खाना ने कहा है कि नौशीन के ससुराल वाले बाअसर लोग हैं, इसी वजह से अस्पताल इंतजामिया ने हमसे लड़ना भी शुरू कर दिया है। नौशीन बीबी अपने 5 बच्चों के हमरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में अरबाब इख्तियार की जानिब से इंसाफ की फ्राहमी के मुंतजिर है। मुतासरा खातून के अहले खाना ने खातून पर तशद्दुद और तहसील हेडक्वार्टर शुजाबाद के डॉक्टर्स की मुजरिमाना गफलत के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि तशद्दुद करने वाले सियासी असर और रसूख की वजह से कानूनी कार्रवाई में रुकावट डाल रहे हैं और हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। मुतालिका अफसरान से इस वाक़े का नोटिस लें। और अब आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर शिजरा मनसब अली खरल ने कहा है कि हमारा जीना मरना मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ के साथ है। निजी टीवी चैनल की तरफ से मुस्लिम लीगी अरकान से असम्बली से मुतालिक पार्टी छोड़ने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा है, जो मुखालिफिन को बर्दाश्त नहीं हो रहा। पाकिस्तानी कौम मियां नवाज शरीफ के साथ है। मुल्क, जमहूरियत और मुल्क की तरक्की के खिलाफ हर साजिश का डट कर मुकाबला करेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ननकाना साहिब के कस्बे में और इंसारी बरादरी की तरफ से अपनी जमात में मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान हर शोबा ज़िंदगी में तेज़ी से तरक्की कर रहा है, जो मुल्क, जमहूरियत और तरक्की के दुश्मनों को अच्छा नहीं लग रहा और वो तरक्की के इस सफ़र को मुख्तलिफ साजिशों से रोकना चाहते हैं। वतन अजीज़ के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन मुल्क में जमहूरियत कमज़ोर करने और तरक्की के इस सफ़र को रोकने के लिए साजिशें कर रहे हैं, मगर हम इन कुव्वतों को बता देना चाहते हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ है। इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे से पूरे खित्ते की किस्मत बदल जाएगी।
मर्दान से आपको अपडेट करें, जहां पर मर्दान पुलिस के थाना शहबाज गढ़ी की हदूद में मुश्तबा अफराद के ठिकानों पर छापे मारे गए। छापों के दौरान 2 इश्तिहारी, जराइम पेशा अनासर के 4 सहूलतकारों समेत 11 मुश्तबा अफराद को जेर हिरासत किया गया। 120 मकानात की तलाशी ली गई, जिसमें से 4 राइफल्स, 1 पिस्टल और 30 कारतूस बरामद हुए। डाटा भी चेक किया गया। मर्दान पुलिस के थाना शहबाज गढ़ी की हदूद में मुश्तबा अफराद के ठिकानों पर छापे और इन छापों के दौरान 4 राइफल्स, 1 पिस्तौल और 30 कारतूस बरामद हुए हैं, जबकि डाटा भी चेक कर लिया गया है। 2 इश्तिहारियों, जराइम पेशा अनासर के 4 सहूलतकारों समेत 11 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। मर्दान पुलिस के थाना शहबाज गढ़ी की हदूद में मुश्तबा अफराद के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। इस छापों के दौरान 2 इश्तिहारियों, जराइम पेशा अनासर के 4 सहूलतकारों समेत 11 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। 120 मकानात की तलाशी ली गई और इस तलाशी के दौरान 4 राइफल्स, 1 पिस्तौल और 30 कारतूस बरामद किए गए हैं, जबकि डाटा भी चेक किया गया। आपको बता रहे हैं कि मर्दान पुलिस के थाना शहबाज गढ़ी की हदूद में मुश्तबा अफराद के ठिकानों पर छापे और ये आप नाज़िर भी देख सकते हैं कितने मिकदार में असलहा भी बरामद हुआ है। 2 इश्तिहारियों समेत जराइम पेशा अनासर के 4 सहूलतकारों समेत 11 मुश्तबा अफराद को जेर हिरासत किया गया। 120 मकानात की तलाशी बताई जा रही है। इस तलाशी के दौरान 4 राइफल्स, 1 पिस्तौल और 30 कारतूस बरामद किए गए हैं, जबकि डाटा भी चेक किया गया। मर्दान पुलिस ने छापे मारे हैं मुश्तबा अफराद के ठिकानों पर और हदूद बताई जा रही है। शहबाज गढ़ी ये थाना है और 2 इश्तिहारियों, जराइम पेशा अनासर के 4 सहूलतकारों समेत 11 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। रहीम यार खान की जिला इंतजामिया ने मेंबरान को तरक्याती फंड्स जारी कर दिए। इलेक्शन के साल में गलियों और सेवरेज का काम तेजी से जारी। यूनियन काउंसिल 32 में टफ टाइल के मंसूबे का संगे बुनियाद रखा जाएगा। मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और मुस्लिम लीग नून की जिला जनरल स्पीकर और इसके अलावा इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत सड़कों का जाल बिछा रही है। सिर्फ सीपैक मंसूबा ही नहीं, तरक्याती कामों का जाल बिछा रहे हैं। किसी भी सियासी मुखालिफत से बलातर होकर आवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। इसके बाद उन्होंने अपने हाथों से टफ टाइल लगाकर मंसूबे का संगे बुनियाद भी रखा। यह मंसूबा 3 माह में मुकम्मल होगा। और अब आपको बताएं, फिरदौस आशिक अवान ने आज सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा है कि जीआईटी रिपोर्ट में शरीफ खानदान पर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और असासे छुपाने का इल्जाम सच साबित हुआ। नवाज शरीफ के इस्तीफे ना देने की वजह से स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल बहरानी कैफियत का सिलसिला भी जारी है। जीआईटी रिपोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि जीआईटी रिपोर्ट में शरीफ खानदान पर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और असासे छुपाने का इल्जाम सच साबित हुआ है। नवाज शरीफ के इस्तीफे न देने की वजह से स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल बहरानी कैफियत का सिलसिला भी जारी है, जबकि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। नवाज शरीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल बहरानी कैफियत का जो सिलसिला है वो मजीद भी बढ़ सकता है। जीआईटी रिपोर्ट में शरीफ खानदान पर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और असासे छुपाने का इल्जाम सच साबित हो चुका है। ये कहा फिरदौस आशिक अवान ने, जिन्होंने आज सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। पेशावर के इलाके हयाताबाद में फ्रंटियर कोर की गाड़ी पर खुदकुश हमले में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। खुदकुश हमला इस वक्त हुआ जब फ्रंटियर कोर की गाड़ी की हयाताबाद के बाग नारान के करीब से गुजर रही थी। धमाका इस कदर शदीद था कि दूर दूर तक उसकी आवाज सुनी गई। एसपी कैंट इमरान मलिक के मुताबिक धमाके में 2 एहलकार शहीद और 4 जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जाए वकुआ पर पहुंचकर इलाके को घेरे में लिया और तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। तोंसा शरीफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बैनर सूबाई असलहा स्मगलर गैंग गिरफ्तार और असलहा की बड़ी खेप पकड़ी गई। 21 पिस्टल्स, 5000 से ज्यादा गोलियां और 2,20,650 रुपए नकदी रकम बरामद की गई। मजीद बताएंगे मुनीर बलोच।
शरीफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बैन सूबाई असला स्मगलर गैंग गिरफ्तार और असले की बड़ी खेप पकड़ ली गई। डीएसपी तौसा मोहम्मद इसाक सियाल की जेर निगरानी इंचार्ज त्रिमन चेक पोस्ट इंस्पेक्टर असगर हुसैन ने अपनी टीम के हमरा त्रिमन चेक पोस्ट पर नाकाबंदी करके 21 पिस्टल, 5000 से ज्यादा गोलियां और 2,20,650 रुपए नकद रकम बरामद कर ली। इस हवाले से डीएसपी तौसा मोहम्मद इसाक सियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कुछ बैनुल सूबाई नाजायज असला डीलर काफ़ी मिकदार में असला और एमुनिशन पंजाब में स्मगल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस इतला पर इंस्पेक्टर असगर बुखारी और इनके मुलाजमान को अलर्ट किया गया, नाकाबंदी करवाई गई और अपने तहसील तौसा के दीगर पॉइंट्स पर भी नाकाबंदियाँ करवाई गई, जो कि इन्होंने बर वक्त नाकाबंदी करके इन नाजायज असला डीलर्स को न सिर्फ पकड़ा बल्कि इनके पास से कसीर तादाद में नाजायज असला और एमुनिशन बरामद किया। एसपी तौसा मोहम्मद इसाक सियाल ने बेहतरीन कारकर्दगी पर इंचार्ज त्रिमन चेक पोस्ट इंस्पेक्टर असगर हुसैन को मुबारकबाद दी और हार पहनाया। कैमरामैन हफीज संजरानी के साथ मुनीर बलोच, कोहिनूर न्यूज, तौसा शरीफ। इलाकाई खबरों से इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज, जज्बा FM नेटवर्क, बुरेवाला और कसूर से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।